हेलो गाइस, तो गाइस ये हमारे सैड ड्रामे की एपिसोड 15 गाइस, 50 एपिसोड पर गाइस हम आ चुके हैं। तो गाइस सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दो गाइस, और कमेंट भी गाइस यहाँ से किया करो गाइस, बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। और गाइस अच्छे लगते के साथ तो गाइस ये ड्रामा एंडिंग पर गाइस आ चुका है। 10-12 एपिसोड गैस रह चुके हैं। इसमें गैस सोलिया ने गैस जो अपने बदले गैस लेने हैं ले ली गैस, और जो गैस जिसने गैस अम्मा और उसकी बेटी को गैस नहीं छोड़ी गैस। तो सब्सक्राइब लाइक शेयर कर चलो गैस, चलते हैं गैस एपिसोड 50 देखने गैस। खाने पीने गैस लेकर बैठ जाओ, एंजॉय करो एंड तक, मजे करो। चलो। शबीर जी साहब जी, साजिद को देखा कहाँ है? जी पता नहीं, काफी देर से देखा नहीं मैंने उन्हें। उस हद को पार नहीं करना। मैं खना से बात कर रहा था, मुझे ख्याल ही नहीं रहा मैं कब हदूद पार करूं। हमें आगे बहुत एहतियात बरतनी। हमारे पास बस आज की रात है। जाल बिछाना है। अगर आज रात हम कामयाब नहीं हुए तो हमारी सारी मेहनत रायगा हो जाएगी। हम जरूर कामयाब होंगे।
कामिल कामयाब हो गया। जो उसने कहा था वो कर दिखाया। ठीक है, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। शम्स कामिल कामयाब हो गया। उसने रूप को अपनी कैद में कर लिया। मैं तुम्हें कभी इस हाल में नहीं देखना चाहता था सोना। काश कि तुम एक अच्छी रूह की तरह हमारे दरमियान बैठे। ये ले दवा खाएं। इतनी सारी टैबलेट्स मैं नहीं खा सकती, मेरे गले में फंस जाती। अम्मी क्या बच्चों की तरह जिद कर रही हैं? चलें शाबाश, दवा खा लें वरना मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। और आप जानती हैं कि हॉस्पिटल में मेरे पेशेंट्स मेरा वेट कर रहे हैं। गुड गर्ल्स। अरीशा, अगर तुम मेरी बात मान जाओ ना तो मुझे इन दवाओं की जरूरत ही न पड़े। बहुत अच्छा रिश्ता है, लड़का इंजीनियर है, छोटी फैमिली है। ऐसे अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। अम्मी फिर वही बात, कितनी दफा कहा है कि मुझे शादी नहीं करनी। अभी नहीं करनी या जिंदगी भर नहीं करनी। अरीशा, अगर तुम्हारे इनकार की वजह मैं हूं तो खुदा करे कल की मरती आज मर जाओ। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे। सच सच बताओ, मैं हूं ना तुम्हारे इनकार की वजह? सिर्फ आप नहीं। इसका मतलब है इस इनकार की वजह कोई और भी है। इधर देखो मेरी तरफ। अरीशा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अगर तुम्हें कोई पसंद है तो मुझे बता दो। मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। हमें इंसान की हर दुआ और तमन्ना पूरी नहीं होती। देखें मैं अकेली कितनी खुश हूँ, मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। अब मैं चलती हूँ, मेरे पेशेंट्स मेरा वेट कर रहे होंगे। ठीक है अरीशा, क्या हुआ अम्मी, क्यों रो रही हैं? क्या पैसे खत्म हो गए या होटल वालों को आपका खाना पसंद नहीं आया? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। एक बात पूछूं तुमसे? जी पूछिए अम्मी। अगर तुम्हारे पास गलती से किसी की कोई चीज आ जाए तो तुम क्या करोगे? मैं उस चीज के मालिक को ढूंढूंगी और जब तक उस चीज का मालिक नहीं मिल जाता मैं उस चीज की हिफाजत करूंगी, ख्याल रखूंगी उसका। ये बेटी कितनी ईमानदार है, अपनी अम्मी की तरह। मैं तो साजिद पर हैरान हूँ। भाई कितनी हिम्मत दिखाई इसने, कैसे ये घर वालों के लिए आग में कूद गया। और तुम सब लोगों ने मुझसे झूठ कहा कि ये दोस्तों के साथ लाहौर गया हुआ। सॉरी अब्बा, मैं जानता था आप दोनों मुझे जाने नहीं देंगे। बड़ी मुश्किल से मैंने गना और भाई को कन्विंस किया। भाई साजिद ने तो कमाल कर दिया। मेरे लाख मना करने के बावजूद ये शम्स का साथ देने से बाज नहीं आया। कोई कमाल नहीं किया साजिद, सिर्फ अपनी जिद पूरी की। खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाता तो? अरे ऐसे कैसे कुछ हो जाता? अम्मा अब्बा की दुआएं मेरे साथ है। तुम्हारे रोने धोने की वजह से मैं तो हिम्मत हारने वाला। साजिद, तुम्हें अंदाजा नहीं है कितनी परेशान थी ये तुम्हारे लिए। बजाय इसके कि तुम इससे माफी मांगो, उल्टा मेरी बहन को तंग कर रहे हो।
क्यों रही थी? अरीशा, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। तन्हाई में दर्द का एहसास और बढ़ जाता है। बाहर आओ, सबके साथ बैठो। मुझे मेरी माँ वापस चाहिए। राशिद, मैं उनके बगैर नहीं रह पाऊंगी। बिल्कुल अकेली हो गई। किसने कहा तुम अकेली हो? मैं हूं। मेरा मतलब है, मैं हूं, मेरी बेटियां हैं, मेरे सब घर वाले तुम्हारे दुख में बराबर के शरीक हैं। मेरा यकीन करो राशिद, अभी तो वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। हमने तो दोपहर में इतनी सारी बातें की है, साथ में खाना खाया। देखो ये अचानक से क्या हो गया। काश मैंने गले से लगा लिया होता। काश मैंने उन्हें ना जाने दिया होता। क्या ये मौत इतनी बेरहम होती है? ये मौत इतनी ही बेरहम होती है। इंसान जुदाई के दर्द से भागकर कहीं नहीं जा सकता। इसलिए तो अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र करना ही पड़ता है। चलो, तुमसे लोग मिलने आए। आओ, बाहर। साहब, बैठो बैठो। साहब जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, डॉक्टर के पास चले जाते हैं आप। मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। रूहानी कुव्वतों से टक्कर लेना आसान नहीं होता। गैर इंसानी कुव्वतें आसाब को शल कर देती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। जैसा आप ठीक समझें, लेकिन साहब मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि आप अपने अमल में कामयाब हो गए। पहली बार अपनी कामयाबी पर खुशी नहीं हुई मुझे। आहें और सिसकियां मेरे जहन में गूंजती। बेचैनी सी है। मुझे ऐसा लगता है कुछ है जो अब भी मुझसे पोशीदा है। क्या क्या मतलब साहब जी? तुम नहीं समझोगे। ये केस मैं सिर्फ
सच है साहब, इंसान को अपने बुरे अमाल का अंजाम दुनिया में ही भुगतना पड़ता है। अगर वो दुनिया में बच जाए तो आखिरत में तो बच नहीं सकता ना साहब जी। अलीशा आंटी, ये हम आपके लिए लाए हैं। ये मैं नहीं ले सकती बेटा। क्यों? जब हम उदास होते थे आप भी तो हमारे लिए चॉकलेट्स लाती थी। अब आपकी उदासी दूर करने के लिए हम भी चॉकलेट्स लाए हैं। देखा पिंकी, मैंने कहा था ना कि पापा से तो कुछ नहीं होगा। अगर हम दोनों जाएंगे तो अलीशा आंटी खुश हो जाएंगी। अलीशा बीबी खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है, ले जाओ ये खाओ। अरीशा, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया? साहब जी, बीबी जी ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। तुम रखो खाना। राशिद प्लीज, मुझे भूख नहीं है। अब मैं आपको खाना खिलाऊंगी। अब तो खाना ही पड़ेगा। अब आप जल्दी से खाना खा लें, वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। अच्छा बाबा, खा लेती हूँ। यही सब कुछ होना चाहिए। लेकिन फिर ख्याल आता है कि बेहतर इंसाफ करने वाला तो अल्लाह है। स्वालिया के इस रवैये की वजह से कितने लोगों ने जुल्म सहा है। आपको आइडिया भी नहीं है राशिद कि मैं कितना रिलैक्स फील कर रही हूँ। मुझे अब मौत का डर नहीं है, मैं खुलकर जी सकती हूँ। मौत का डर बहुत जरूरी है। ये डर ही है जो इंसान को एक बेहतर इंसान बनाता है। तुम्हें खुश देखकर बहुत अच्छा लगा। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मुझे नई जिंदगी मिली है और मैं इस नई जिंदगी का आगाज आपके साथ करना चाहती हूँ। तुम मेरे साथ हो सब? हाँ, लेकिन सिर्फ इस 4 दीवारी के अंदर। मैं इस नई जिंदगी का आगाज आपका हाथ थाम कर करना चाहती हूँ। राशिद, मैं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के जज्बात और एहसासात का ख्याल रखें। मतलब मुझे लगता है हमें ना वेकेशन पर जाना चाहिए। हमारे रिश्ते में बॉन्डिंग की बहुत कमी है। कहाँ चले? हम नारायण कागान चले राशिद? मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपके साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ, हमारे रिश्ते को एक चांस देना चाहती हूँ। लेकिन आप है कि उस अरीशा के साथ मसरूफ है। उसे शर्म नहीं आती? हर वक्त एक शादीशुदा आदमी से बातें करती रहती है। आप हमेशा मुझे इल्जाम देते रहते हैं। कभी अपनी हरकतों पर भी गौर किया आपने? मैं आपसे बात कर रही हूँ राशिद। एटलीस्ट मैं एक एक्सप्लेनेशन डिजर्व करती हूँ। क्या चल रहा है ये? पहली बात तो ये कि ये मैसेज अरीशा का नहीं। मेरे सेल फोन में और बहुत सारे लोगों के नंबर्स हैं जिनसे मेरी रोजाना बात होती है। अब
बात रही नई जिंदगी की शुरुआत की, तो वो तब तक मुमकिन नहीं है सबा, जब तक तुम अपनी शक्की फितरत को बदल नहीं देती। तो फिर ऐसा मुश्किल काम है तुम्हारे लिए। कदर बेहिस इंसान है, सारी दुनिया के लिए जज्बात उमड़ उमड़ के आते हैं, लेकिन बीवी के लिए क्या मुसीबत है यार। आपके अरमान अधूरे रह गए अम्मी। काश मुझे पता होता कि आप जाने वाली हैं, तो मैं कहीं भी शादी कर लेती। अपनी मोहब्बत को आपकी खातिर कुर्बान कर देती। आप मुझसे पूछती रह गई, मैं आपको किस मुंह से बताती कि मैं उस इंसान से मोहब्बत करती हूँ जो पहले से ही शादीशुदा है और किसी और से बेपनाह मोहब्बत करता है। अम्मी, आपको ये जान की तकलीफ होती कि मैं राशिद से प्यार करती हूँ, उस इंसान से जो मेरा नसीब नहीं है। राशिद भाई, आप इस वक्त यहाँ क्या हुआ? सबा से कुछ झगड़ा हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। तुम जाओ, जाके सो जाओ। बहन भी कहते हैं और मुझसे अपना दुख भी छुपाते हैं। मना, यहाँ पे कोई भी किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। हर इंसान को अपने हिस्से की तलखियां खुद ही बर्दाश्त करनी। दुख शेयर करने से कम होता है, एटलीस्ट आप अच्छा फील करें। सबा को लगता है कि मैं एक बहुत ही नीच और घटिया इंसान, मेरे और अरीशा के दरमियान। What? ये रोज के ताने सुन सुन के मैं थक चुका हूँ। अरीशा मेरी दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त है, और क्या कुछ नहीं किया उसने हमारे लिए, और आज सबा उसके बारे में ये सोच लगती है। जानती हूँ मेरी सालिया बहुत अच्छी थी, उसके जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। कोई भी नहीं है मेरा, कोई दोस्त नहीं है मेरा। अगर मैं अरीशा से अपने दुख दर्द बांट लेता हूँ तो इसमें क्या बुरा है? सिर्फ दोस्ती रखने में कोई बुराई नहीं। हर रिश्ते की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। इनफैक्ट हर इंसान को थोड़ी बहुत स्पेस तो मिलनी चाहिए। लेकिन सबा का इनसिक्योर होना भी नेचुरल है। कोई भी बीवी अपने शौहर की इतनी अटैचमेंट किसी भी औरत के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। बट आपका और सबा का केस बहुत डिफरेंट है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं, और ना ही कभी सबा ने बीवी होने का फर्ज निभाया। सच पूछो तो मैं थक चुका हूँ। मुझे यूं लगता है कि जैसे मेरे दिमाग की नसें फट जाएंगी। आप कहें तो मैं सबा से बात करूं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी और खामखा इस बात में से कोई नई बात निकाल के उसका बतंगड़ बना देगी। कोई फायदा नहीं उससे बात करने। मौसम बदल रहा है, इनके कपड़े निकाल के धूप लगा देती हूँ। अल्लाह करे कि पूरे हैं।
से जुर्म की बात, तो अल्लाह के फजल से इसका सबूत भी मिल जाएगा।